आज का एपिसोड बड़ा ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है क्योंकि आज आप सीखोगे हर अल्कोहल के बारे में एक ही वीडियो में। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले, बहुत सारी चीजें बताई, मैंने सबको कंपाइल किया एक ही वीडियो में ताकि आप एक ही वीडियो में सब अल्कोहल के बारे में सीख जाओ यार। थैंक यू ब्रदर। बेसिकली आपको अल्कोहल का ना ब्रह्मांड दिखने लगेगा इसके बाद जब आप पियोगे ना आपको समझ में आएगा आप पी क्या रहे हो, थोड़ी स्मॉल टॉक भी कर पाओगे और जो लेवल में चीजें लिखी होती है ना उनको समझ पाओगे। बढ़िया होगा ना। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। इससे पहले कि हम एक एक अल्कोहल के बारे में जानें, इससे पहले जानते हैं कि अल्कोहल है क्या और बनता कैसे है। प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। यार अल्कोहल ना बनता सिंपल है, किसी भी शुगर को फर्मेंट कर दो आप। यीस्ट बेसिकली शुगर खाता है और बाय प्रोडक्ट देता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बनता है ना इसको एक्चुअली बोलते हैं वॉट। वॉट जो थोड़ा बहुत बियर जैसा होता है, इसी को अगर हमने कर दिया डिस्टिलेशन क्या होता है, बेसिकली थोड़ा हीट करते हैं तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है वाटर से, वो जल्दी इवेपोरेट करता है वेरी फास्ट। शुरू में अगर वो 5% अल्कोहल है जो बियर में होता है उसको अगर डिस्टिल किया तो पहले डिस्टिलेशन के बाद आ जाएगा कुछ 15-20% अल्कोहल, दूसरे डिस्टिलेशन के बाद आ जाएगा करीब 60% अल्कोहल। उस 60% को अगर हमने डाइल्यूट कर दिया तो अबाउट 40% के आसपास आ जाएगा जो बॉटल में आपको मिलता है। आपको प्रोसेस समझ में आ गया ना। शुगर प्लस यीस्ट इक्वल टू अल्कोहल प्लस CO2। इस अल्कोहल जो वॉट है इसको किया अगर डिस्टिल्ड तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल मिल जाती है, इम्प्योरिटीज चली जाती है, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल मिल जाती है। उसको आप डाइल्यूट कर सकते हो, बॉटल कर सकते हो, एज कर सकते हो, सब कर सकते हो। बढ़िया, आगे बढ़े। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। बियर क्या है? बियर एक्चुअली एक फर्मेंटेड बेवरेज है जिसको डिस्टिल नहीं करते। ग्रेन मिक्स, वाटर, यीस्ट एंड हॉप्स, इन चारों को जब हमने डाला फर्मेंटेशन टैंक में, फर्मेंटेशन हुआ, उसके बाद बनी बियर और CO2 रिलीज हो जाती है। तो ये जो बियर बनती है ये काफी फ्लैट होती है, बट आपकी बियर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बात तो सही है। वो एक्चुअली सेकेंडरी कार्बोनेशन से आता है। वो सेकेंडरी कार्बोनेशन बॉटल में भी हो सकता है कि अगर बॉटल करते वक्त थोड़ा सा यीस्ट और थोड़ा सा शुगर डाल दिया तो वो यीस्ट धीरे शुगर को खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, या उसमें आर्टिफिशियली CO2 भी ऐड कर सकते हैं जैसे सोडा में करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि कौन सा यीस्ट यूज कर रहे हो और कौन सा ग्रेन मिक्स यूज कर रहे हो। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और नुआंसेस आप बोटेनिकल से भी ऐड कर सकते हो, जैसे हो गार्डन या बीरा वाइट एक्चुअली ऑरेंज पील और कोरिएंडर यूज करते हैं तो वहां से भी थोड़ा फ्लेवर आता है। तो ये है बियर। वोडका क्या है? वोडका एक न्यूट्रल अल्कोहल है जिसमें ना कोई टेस्ट है ना कोई फ्लेवर है। It's odorless, tasteless. और वो व्हीट, कॉर्न, राइस या किसी भी ग्रेन मिक्स के शुगर को फर्मेंट करके बन सकता है। ये डिस्टिल होता है तो डबल डिस्टिल, ट्रिपल डिस्टिल हो सकता है। उससे जितनी बार डिस्टिल करोगे उतना अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ेगा। किसी भी इविल स्पिरिट का नाम लेने से उसकी ताकत और बढ़ती है। एक मिसकंसेप्शन है कि वोडका पोटैटो से बनता है, बट बहुत कम वोडका वर्ल्ड में बचे हैं जो पोटैटो से बन रहे हैं। बहुत सारे वोडकाज राइस, व्हीट से बनते हैं। ये वाला पर्टिकुलर वोडका एक्चुअली कॉर्न से बनता है। इसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि जिन क्या है। जिन इज नथिंग बट वोडका बट विद सम बोटेनिकल्स। Is this a joke? बस उसमें एक बोटेनिकल का होना बहुत जरूरी है, वो है जूनिपर बेरी। अगर आपने वोडका में जूनिपर बेरी ऐड कर दी और साथ में और बोटेनिकल्स ऐड कर दिए तो वो बन गया जिन। तो जिन इज नथिंग बट महकती वोडका। Some fragrance. विस्की एक्चुअली काफी सिमिलर है बियर और वोडका से। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। या देखो बियर में 4 चीजें डलती हैं, ग्रेन मिक्स, वाटर, हॉप्स एंड यीस्ट। अगर हॉप्स ना डालें और सिर्फ उसको फर्मेंट करें तो बनेगा वॉट। वो वॉट एक्चुअली बियर है विदाउट द हॉप्स। अगर उसी को कर दें डिस्टिल तो बन जाएगा वोडका जिसको अभी क्लियर लिक्विड है, और उसको अगर कर दिया हमने ओक बैरल में डाल दिया तो बन गई विस्की। तो बियर मेक्स वोडका, वोडका मेक्स विस्की। And the rest is history. वाइन क्या है? वाइन एक्चुअली ग्रेप शुगर को यीस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंट करके बनती है वाइन। अब वाइन व्हाइट वाइन हो सकती है, रेड वाइन हो सकती है, रोजे वाइन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रेप और कौन से ग्रेप की स्किन यूज कर रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी वाइन बनेगी। We went through a lot of wine tonight, you guys. ये डिस्टिल नहीं होती, ये बिल्कुल सिर्फ फर्मेंट होने के बाद ही बॉटल हो जाती है। वेरी सिमिलर टू बियर, जैसे बियर भी फर्मेंटेड बेवरेज है बट डिस्टिल नहीं होती। अगर इसी को मैं डिस्टिल कर दूं तो बन जाएगी ब्रांडी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बियर को अगर मैंने डिस्टिल कर दिया तो बन गई विस्की, वैसे ही वाइन को अगर मैंने डिस्टिल कर दिया तो बन गई ब्रांडी।
रम क्या है? रम एक्चुअली बनती है शुगर केन या शुगर केन के प्रोडक्ट्स के शुगर को फर्मेंट करके। जैसे कि सारे अल्कोहल किसी ना किसी शुगर को फर्मेंट करके बनती है, ये शुगर केन वाली शुगर लेती है। अब वो शुगर केन जूस की शुगर हो सकती है या शुगर केन इंडस्ट्री के किसी भी बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मोलासेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। जैगरी भी एक बाय प्रोडक्ट है शुगर केन इंडस्ट्री का। कामिकारा रम बड़ी इंटरेस्टिंग रम है जो एक्चुअली केन शुगर, प्योर केन जूस के शुगर को फर्मेंट करके बनती है और फिर एज होती है 3 साल। मोलासेस रम जैसे कि ओल्ड मंक हमारी फेवरेट रम रही है। फिर कुछ नई नई आजकल रम्स आ गई हैं जो केन स्पिरिट, मोलासेस स्पिरिट और जैगरी स्पिरिट को ब्लेंड करके बनती है। तो रम शुगर केन से ही बनती है। टकीला क्या है? टकीला आता है अगावे प्लांट के शुगर को फर्मेंट करके और फिर उसको डिस्टिल करके। ये अगावे प्लांट बड़ा इंटरेस्टिंग है। That's really interesting. 8 से 10 साल लेता है मैच्योर होने में, कल्टीवेट होने में, और उसमें अजब कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वही एक्चुअली टकीला के टेस्ट में आता है। अगावे दुनिया में कहीं भी हो सकता है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। बट मेक्सिको में एक सर्टेन अगावे से ही बन सकती है टकीला। सर्टेन रीजन ऑफ मेक्सिको एंड वन टाइप ऑफ अगावे, ब्लू अगावे। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि वो कैसे एज किया गया, कितना एज किया गया है। जो अनएज्ड होगा वो ब्लांको, बट जो एज्ड टकीलाज होते हैं जैसे रेपेसाडो, अनेहो, एक्स्ट्रा अनेहो, उसमें थोड़ी ओ कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, साथ के साथ अगावे कॉम्प्लेक्सिटी के भी। बड़े एपिसोड था ना, आज इतना कुछ सीखा। हर अल्कोहल अब आपको आ गया है। अब आप एकदम कॉनोसियर बन गए हो। आप जाके आप स्मॉल टॉक कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, धाक जमा सकते हो। मेरे को सबके बारे में पता है। I know everything. अब आज के बाद ना लेबल पढ़ना शुरू करो। जब आप किसी भी अल्कोहल का लेबल पढ़ोगे, आई नो पीने से पहले, पीने के बाद तो आप कुछ नहीं पढ़ोगे, पीने से पहले लेबल पढ़ो और जानो जो आप पीने वाले हो वो है क्या, कैसे बना है, कहाँ बन रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी एक्सपेक्ट कर सकते हो। What? Where? Why? How? When? सब जानना जरूरी है। थोड़ा एक दिन जब हैवी ड्रिंकर बनोगे तो ये सब समझ में आएगा ही ना। चलो, आई होप आप कुछ सीखे। अब मुझे कमेंट में बताओ कि और क्या जानना है, क्या सिखाऊं आपको, क्या सीखना चाहते हो मेरे से, है ना। टिल देन कीप मिक्सिंग इट अप विद बेंडी।